आज वीवीआई का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे साइंस का। पहला नंबर है टिंडल का प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। तो प्रकाश का परिकर्नल टिंडल का प्रभाव छेद से जो प्रकाश आता है उसी में छोटा छोटा कणों को टिंडल का प्रभाव। दूसरा नंबर निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 मतलब C2H4 इसी को कहते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तीसरा नंबर पे निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कौन सा यौगिक जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है। आहार तो घास बकरी तथा मानव। 5 नंबर में मानव हृदय कोष्ठों की संख्या या कितने कोष्ठ की संख्या 4 गो हृदय में कोष्ठ होता है। 6 नंबर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। उपचयन कहलाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पे जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा। कौन फिर से दे सकता है। हाइड्रा यहाँ बैठ के ना पढ़ते यहाँ भी ना है और हम यहाँ घुस के भर। तो निम्न से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा। फिर तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। आधे। सल्फर परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। सल्फर के परमाणु ब्रह्मतम में इलेक्ट्रॉन की कक्षा 6। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 6। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या सल्फर में 6। नई कार्ती चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। नई कार्ती चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है। यकृत में। अब है 15 नंबर में निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। अमोनियम पर मोटा ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अमोनियम पर मोटा ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण। तुरंत ऐसा हो गया फिर
इसको अब हम रख देते हैं। हाथ में लगा रहे थे पूरा हाथ। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? थर्मोकोल। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। तो बोलता समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता, तो ये बढ़ता है। हाथ मेरा कितना बड़ा है, एक लिए तो बढ़ता है, उसके बाद ब्लर इसको यहाँ रखें। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। समांतर क्रम। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? I²R। निम्नलिखित में से कौन सा अंक संवेदीग्राही नहीं है? दिमाग। संवेदीग्राही नहीं कौन है? दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? वाहनों के उत्तल दर्पण। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल। समजात अंक का तरंग है। हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात। हमारा हाथ कुत्ते का गर्भपात, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपर भूस्तरीय उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोगैस। कौन अंतःस्रावित और ब्रह्मस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि। कौन अंतःस्रावी और ब्रह्मस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि काम नहीं करता है। फ्लेमिंग के वाह्यस्मृत नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर के बताए हाथों की तर्जनी संकेत करती चालक पर आरोपित विद्युत बल का दिशा। निम्न में से कौन रंग प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालन। गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं। गंगा में प्रदूषण। पुष्प का नर जननांग कहलाता है जायांग। पुरुष का नर जननांग कहलाता है जयांग। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टिदोष का संशोधित किया जा सकता है? उत्तल लेंस का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। कौन सा अभिक्रिया वंशागत नहीं है? चमड़ी की रंग वंशागत नहीं है। शुद्ध जल का pH मान 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C6H12। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक है यूनिट।